साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको ये विस्तार से समझाऊंगा कि हम सिद्धि साधना में सफल क्यों नहीं होते, हमारे अंदर क्या कमियां रहती हैं कि हमें सिद्धि साधना में सफलता नहीं मिलती। अगर मेरे दोस्तों बहुत सारे साधक साधिकाएं ऐसी हैं कि 15-15, 20-20 साल से जो है सिद्धि साधना काल में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उनको सफलता नहीं मिली। अनुभव होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो मेरे दोस्तों ऐसे साधिकाओं के लिए, साधिकों के लिए जो है, साधकों के लिए बहुत लाभदायक ये वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ये वीडियो देखें और समझें। मेरे दोस्तों देखो, सबसे पहले कोई गुरु आपको ये नहीं चाहेगा कि आपके सारे द्वार को खोल दे, क्योंकि हर चीज़ का एक द्वार होता है। और विद्याओं का जो है, जितनी भी तंत्र लोक का विद्या है, उनकी द्वार भी 10 द्वार हैं, और ये द्वार गुरु लोग खुलवाते नहीं हैं, क्योंकि ये द्वार कई कारणों से नहीं खुलवाई जाती है मेरे दोस्तों। तो इसमें कुछ ना कुछ द्वार खुली होनी चाहिए, जिस कारण से जो हम सिद्धि साधना में सफल हो सके। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने द्वार को खोलें। जो साधक साधिकाएं अब तक कामयाब नहीं हुए हैं, उसे चाहिए कि पहले तो वो अपने अंदर कमियां देखें कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी है तो आप सिद्धि साधना में कभी सफल नहीं हो सकते। पहले आप अपने अंदर ऊर्जा पैदा कीजिए, और अगर ऊर्जा है लेवल में आपका ठीक ठाक है, आपको अनुभव होती है, शक्तियों की आभास होती है, तो आपको चाहिए कि फिर आपको अपने अंदर बंदिशों को तलाशना चाहिए कि आप झाड़ फूंक का काम करते हैं। तो अगर आपने कभी अपने ऊपर बंदिश ना लगाई हो और आप किसी का झाड़ फूंक कर दिए हो, तो हो सकता है उसका पलटवार आपके ऊपर आ गया हो, जिस कारण से आपके तंत्र मंत्र यंत्र जंतर बंदिश में आ गई हो। तो ऐसा भी देखा गया है मेरे दोस्तों कि इस कारण से भी बंदिशें लग जाती हैं। और बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है कि आपके खुद के गुरु आपके ऊपर बंदिशें लगा देती हैं, जब आप उनकी बातों को नहीं मानते या उनके कहने के मुताबिक आप नहीं चलते, या उसने किसी चीज़ की इच्छा रखी हो और आप उसे पूरा नहीं करते, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो वो भी बंदिशें मार देती हैं, जो गलत बात है। बंदिश नहीं माननी चाहिए। तो अगर आप अपने अंदर ये चीज़ देखते हैं कि अगर आपकी बंदिशें नहीं लगी हुई है, तो आपको चाहिए कि अब आप 10 द्वार को खोलें, क्योंकि सिद्धि साधना के लिए अपने द्वार को जब तक आप नहीं खोलेंगे, आप सिद्धि साधना में असफल रहेंगे। सफलता कभी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने सिद्धि साधना के लिए अपने द्वार को खोल लिया, तो सफलता आपके कदमों के नीचे रखी हुई है, क्योंकि सही मार्गदर्शन देने वाला बहुत कम लोग दुनिया में मौजूद है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो गुप्त वीडियो है। इस बात को सारे गुरु गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं, लेकिन मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सिद्धि साधना में सफल होंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको चाहिए कि सबसे पहले सिद्धि साधना में सफलता के लिए अपने द्वार को खोलें। जो आदमी नाकामी की मुँह देखते हुए आ रहे हैं आज तक, उसे चाहिए कि सिद्धि साधना का द्वार अपने लिए खोलें। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको द्वार खोलने के जो तरीक़ात हैं वो मैं आपको बता। तो अपने सिद्धि साधना का द्वार इस तरह से खोलें मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप एक बबूल का पेड़ का जो है इंतज़ाम करें। आप ऐसा बबूल का पेड़ ढूंढें जो कम से कम 12 साल पुराना हो। जितना ज़्यादा पुराना होगा, आप उतनी जल्दी उसमें कामयाबी हो जाएंगे। घबराए नहीं, बहुत लंबा चौड़ा साधना सिद्धि नहीं बता रहा हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का विधान है, एक ही दिन में आपके सारे द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक बबूल का पेड़ का जो है इंतज़ाम करें, जो कम से कम 12 साल पुराना हो, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो 3 साल होना ही चाहिए, नहीं तो 12 साल हो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा पुराना बबूल का पेड़ ढूंढेंगे, आपको उतना जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अमल की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि बबूल का पेड़ तलाश करें जो वीरान खंडर जगह में हो, जहाँ पे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर से जो है आदमी का जाना आना भी ना हो, इतना वीरान खंडर जगह हो। और अगर आपने ऐसी जगह तलाश कर ली, अगर आपको सिद्धि साधना में दिलचस्पी है और आप कामयाब होना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये काम और ये चीज़ ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिसे जिसकी तलाश होती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है मेरे दोस्तों। तो आपको चाहिए कि इस तरह का जो है जगह ढूंढें और इस तरह का जो है पेड़ ढूंढें। बबूल के पेड़ 2 तरीके के होते हैं, एक विलेती होता है, एक जो है देहाती होता है। तो जो देहाती होगा मेरे दोस्तों, उस बबूल के पेड़ पे आपको काम करना है। देहाती का पहचान कैसे है कि उसके छोटे छोटे पत्ते होंगे और उसके कांटे जो होंगे मेरे दोस्तों वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे। तो ये उसकी पहचान है। जो विलेती होगा वो उसके कांटे छोटे होंगे और पत्ते बड़े होंगे। तो आप इससे जो है ध्यान देते हुए जो है आप ढूंढें कि जिसके जो है कांटे बड़े हो और पत्ते छोटे हो, ऐसा बबूल का पेड़ जो है आपको ढूंढना है। फिर आपको वहाँ पे एक सफ़ेद रुमाल
और इस तरह से मैंने सारी सामग्री जो है आपको लिख कर दे दिया है, आप उसमें देख लें। वो सारी सामग्री आपको वहाँ लेकर जानी है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी उस तरह से समझाऊंगा। तो आप वहाँ जब चले गए पेड़ के पास, तो सबसे पहले आपको वहाँ जाने के बाद आपको प्रणाम करना है, सलाम करना है। चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पर कर सकते हैं कि हे भूतेश्वर महाराज, मैं आपको सलाम करता हूँ, हे भूतेश्वर महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले वहाँ पर जल छिड़काव करनी है। आपको पानी की छिड़काव करने के बाद आपको कलावा जो है उसको जो है पेड़ में बांधना शुरू करना है, यानी 7 मरतबे पेड़ के चक्कर लगाने कलावा को लेकर 7 मरतबे पेड़ के साथ घूमेंगे और उसके बाद जो है पेड़ में उस धागे को बांध देंगे। उसके बाद ये बांधने के बाद आपको जो है रुमाल बिछानी है, उसमें 1.25 किलो जो चावल आप लेके जाएंगे, जो मैंने लिख कर दे रखा है आप देख लें उसमें। तो 1.25 किलो चावल आप उस रुमाल के ऊपर जो है बिछाने रखने से पहले आप उस अपनी उंगली से जो है आप काजल से उसके ऊपर जो है अपना नाम, सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, कोई टाइटल नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मुस्लिम है तो शेख है, पठान है, मोहम्मद है, इस तरह का कोई भी अल्फाज नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। और अगर आप हिंदू भाई हैं तो कुमार है, देव है, इस तरह का और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। उसमें कोई माता वगैरह का नाम नहीं लिखी जाएगी, ना माता पिता किसी का नाम नहीं, सिर्फ ओनली फॉर आपका ही नाम रहेगा उसमें। वो नाम लिख कर उसके बाद रुमाल बिछाएंगे, उसके ऊपर 1.25 किलो चावल रख देंगे। 1.25 किलो चावल रखने के बाद एक दीपक रखेंगे, उसके ऊपर जो है चमेली का तेल डालकर रुई लगाकर उसको रख देंगे। थोड़ी सी चावल, कम से कम 20-25 दाना उसमें से निकालकर साइड में रख लेंगे। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, उसके बाद आपको अगरबत्ती जलानी है साथ, और अगरबत्ती जला के अपने हाथ में रखनी है। जिस तरह से पूजा पाठ के लिए हाथ जोड़ी जाती है वैसे आपको हाथ जोड़नी है। हाथ जोड़ते हुए हाथ के बीच में गफ़ा में फंसा कर आप जो है उस अगरबत्ती को पकड़े रहेंगे और आप परीक्षाएं आप जो है उनसे कहेंगे कि हे भूतेश्वर महाराज मेरी 10 द्वार को आप खोलिए, इस तरह का अल्फाज कह के। और उसके बाद जो है आप 7 मरतबे पेड़ के चक्कर लगाएंगे। 7 मरतबे पेड़ के चक्कर लगाने के बाद जहाँ से शुरू किए थे आप वहाँ आके खड़े हो जाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे, हे भूतेश्वर महाराज मेरी सारी सिद्धि साधनाओं को सफल कीजिए। हे भूतेश्वर महाराज मैं आज तक असफल रहा, आप मुझे सफल कीजिए। हे भूतेश्वर महाराज मुझे आप दर्शन दीजिए और मेरे सारे सिद्धि साधना को सफल कर दीजिए, और मेरे सारे द्वार जिस काम के लिए आप गए वो अल्फाज लेना है कि हे भूतेश्वर महाराज मेरे सिद्धि साधना की जितनी द्वार हैं वो सब को खोल दीजिए। इस तरह से करने के बाद आपको वो अगरबत्ती जो है पेड़ में डाल देनी है, गाड़ देनी है, और एक गिलास जो पानी अलग से रखनी है आपको, वो पानी फिर उस पेड़ के जड़ में डालनी है। और ये चावल जो आप अलग से रखे हो इसे डाल देनी है और कहनी है कि ये सारे सेवा भगत मेरी स्वीकार कीजिए भूतेश्वर महाराज, और आप मुझे आभास दीजिए। अगर मेरा ये काम हो गया है तो आप मुझे जो है इसका एक आभास दे दीजिए, इशारा दे दीजिए कि मैं जान सकूं कि हाँ मेरा ये काम सफल हो गया। तो आप देखेंगे कभी कभी मेरे दोस्तों भूतेश्वर महाराज पेड़ के ऊपर से नीचे उतरते हुए आएंगे और वो आपके सामने आके प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे। तो आपको गुलाब का फूल उठाकर उसको दे देना है और उनसे जो है क्षमा मांगनी है कि मुझसे जो भूल चूक हुई माफ़ कीजिए, और गुलाब का फूल उसको दे दीजिए। और उसके बाद वो आपका द्वार खोल देंगे। फिर आप कोई भी सिद्धि साधना करो जो आपके नूरी रहमानी लाइन को छोड़ के जितनी भी साधना सिद्धि काल है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस बात की 1001% गारंटी है, और ये सफल होना ही होना है आपको। और ये जो मैंने साधना बताया आपको, इसमें भी आदमी को सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि आज तक हमने नाकामी की मुँह नहीं देखी है, हमें हर जगह कामयाबी मिली है। हमने बहुत सारे साधकों को ये करवाया, उसे भी हुआ। लेकिन कोई भी आदमी बिना मेरे अनुमति के ना करे, क्योंकि इसमें गाइड करना पड़ता है। भूतेश्वर महाराज खुद प्रत्यक्ष आते हैं। कभी कभी देखा गया कि वो नहीं आते, इसी तरह से इशारा दे देते हैं कि कभी हवा बहने लग जाता है बहुत तेज़, कभी कोई कुत्ता बिल्ली के रूप में आ जाता है, कभी मतलब कोई दूसरा रूप भी धारण हो जाती है, लेकिन अधिकतर जो है वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जो भी साधिक साधिकाओं करें या साधकों करें तो भाई मेरे से संपर्क कर लें, आप मुझसे रब्ता कर लें, पूछ लें। जो बात नहीं समझ में आए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह फिर मैं आपको दूसरा वीडियो में आपको समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम।